हाय, राधे राधे बच्चों। तो हमारा क्लास 12 का संबंध एवं फलन, रिलेशन एवं फंक्शन टॉपिक चल रहा था। उसके 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब आगे 11 क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय R में PQ, P बिंदु की मूल बिंदु से दूरी Q बिंदु की मूल बिंदु से दूरी समान है। देखिए, हमें प्रूफ करना है तुल्यता संबंध। देखिए, हमने पहले कहा था जो समान है, बराबर हैं, ये सभी क्या हो जाते हैं, तुल्यता संबंध हो जाते हैं। और फिर भी हम यहाँ पे सवाल करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 11 सॉल्व करते हैं। समुच्चय क्या दिया है? समुच्चय दिया है किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय। समुच्चय है समतल में स्थित सभी बिंदु। ये समुच्चय समतल में स्थित सभी बिंदु, और इसमें जो संबंध दिया है R जो संबंध दिया है PQ, जहां P की मूल बिंदु से दूरी, P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, Q की मूल बिंदु से दूरी, Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। दोनों बिंदुओं की दूरी क्या है? समान है। अब समान दूरी आती है, पहले कहा था एक साथ रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, समान लंबाई है, समान चौड़ाई है, समान दूरी है, ये सभी क्या प्रूफ हो जाते हैं? तुल्यता संबंध हो जाते हैं। समान वाले सभी हो जाते हैं। तो सबसे पहले तुल्यता संबंधी प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। P बिलोंग्स टू R। देखिए, P की मूल बिंदु से दूरी और P की मूल बिंदु से दूरी, दोनों दूरी तो समान हुई, क्योंकि केवल किसकी बात कर रहे हैं? P की बात कर रहे हैं। और P की बात कर रहे हैं तो स्वयं की मूल बिंदु से दूरी स्वयं की क्या होगी? बराबर होगी। अतः स्वयं की मूल बिंदु से दूरी समान होती है। एक ही है, स्वयं की क्या है? मूल बिंदु से दूरी समान होती है, तो ये स्वतुल्य होगा। स्वतुल्य होगा। सममित की बात करते हैं। यदि PQ इज बिलोंग्स टू R, यानी कि PQ इज बिलोंग्स टू R में संबंध क्या है? P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है? समान है। समान है, बराबर है। अब हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, Q की मूल बिंदु से दूरी P की मूल बिंदु से दूरी समान है। तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, QP इज बिलोंग्स टू R। ये भी तो सत्य होगा। इसमें क्या है? P तथा Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। मूल बिंदु से दूरी समान है। और ये इसमें क्या होगा? Q तथा P की मूल बिंदु से दूरी समान है। दोनों दूरी बराबर हैं। आप इसको P बराबर Q कहें या Q बराबर P कहें, बात तो एक ही है। तो सममित भी होगा, सममित होगा। संक्रामक की बात करें तो संक्रामक में कितने बिंदु हो जाते हैं? 3। संक्रामक में 3 बिंदु हो जाते हैं। पहला बिंदु दूसरे के बराबर है, दूसरा बिंदु तीसरे के बराबर है। तो पहला बिंदु किसके बराबर होगा? तीसरे के बराबर होगा। तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो इसको भी लिख सकते हैं, यानी कि PQ इज बिलोंग्स टू R, यानी कि P तथा Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है? समान। अगला QR, R स्मॉल बना दिया है, ठीक है। यानी कि Q तथा R की दूरी
मूल बिंदु से दूरी समान है। तो अगला हमें किस में ज्ञात करना है, पी और आर में संबंध। जब ये तीनों दूरी समान हो गई तो पी और आर की भी दूरी क्या होगी, समान होगी। तो हम कह सकते हैं कि पी तथा आर की मूल बिंदु से दूरी समान है। जब ये तीनों दूरियां क्या हो गई, समान हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक होगा, संक्रामक होगा। ठीक है, संक्रामक होगा। तुल्यता संबंध यहाँ प्रूफ हो गया। क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे है। क्वेश्चन कह रहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए P इज नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। देखिए देखिए यहां दे दिया है, P इज नॉट इक्वल टू 0। P मूल बिंदु पे नहीं है, P मूल बिंदु पे नहीं है। देखिए इसमें वृत्त प्रूफ करवा रहा है, तो पहले तो वृत्त की परिभाषा आप पे आनी चाहिए कि वृत्त क्या होता है। वृत्त वो होता है उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जो किसी एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित हों। वृत्त क्या होता है, उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित हों। अब P तो कहाँ स्थित नहीं है, 0 0, यानी मूल बिंदु पे स्थित नहीं है। और वे सभी बिंदु क्या हैं, संबंधित सही बिंदुओं का समुच्चय। सभी बिंदुओं का समुच्चय यानी P की मूल बिंदु से दूरी समान है, तो उन सभी बिंदुओं की दूरी क्या होगी, मूल बिंदु से दूरी समान होगी। Q की भी क्या है, मूल बिंदु से दूरी समान है। तो Q के अलावा और जितने भी बिंदु होंगे वो सभी क्या होंगे, P की, जैसे P की मूल बिंदु से दूरी समान है, P और Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, तो उन सभी बिंदुओं की दूरी क्या होगी, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, समान होगी। यानी किसके बराबर होगी, P के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, P के बराबर होगी। यानी कि पर्टिकुलर एक स्थिर बिंदु क्या हो गया, मूल बिंदु। अगर हम बात करें, ये कोई समतल है, ये मूल बिंदु 0 0, P बिंदु यहाँ स्थित है। अब समतल में स्थित उन सभी बिंदुओं के समुच्चय की बात कर रहा है जो इसमें संबंध है। और इसमें संबंध क्या है कि P की मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। तो उन सभी बिंदुओं के समुच्चय की बात कर रहा है जिनकी P से मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। अब जब दूरी समान हो जाएगी तो वे सभी बिंदु कहाँ आ जाएंगे, इस समुच्चय में आ जाएंगे। और जब इस समुच्चय में आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। अतः हम कह सकते हैं ये क्या होगा, वृत्त होगा। लिख सकते हैं इसको लिख भी सकते हैं, P इज नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित, P इज नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय, सभी बिंदुओं का समुच्चय में वे सभी बिंदु आते हैं, में वे सभी बिंदु आते हैं। कौन से बिंदु आएंगे, जिनकी मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। क्योंकि संबंध क्या दिया है, मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। तो इसके अलावा मूल P इज नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित बाकी इसके अलावा और से संबंधित सभी बिंदुओं के समुच्चय में वे सभी बिंदु आते हैं जो मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर हैं जितना कि P है, जितना कि P है। वे सभी बिंदुओं का समुच्चय आएगा जिनकी मूल बिंदु से दूरी उतनी होगी जितना कि क्या है, P है। तो क्या होगी, समान होगी, जितना कि P है या P की मूल बिंदु से दूरी है। अतः हम कह सकते हैं यदि इसको O मान लेते हैं, बिंदु O 0 0, यदि O 0 0 मूल बिंदु है
मूल बिंदु है और OP बराबर, यहाँ लिख लेते हैं, और OP बराबर K है। OP बराबर क्या है? K। O से P की दूरी क्या है? A। तो उन सभी बिंदुओं की दूरी क्या होगी? K हो जाएगी। क्या हो जाएगी? K हो जाएगी। तो P से संबंधित सभी बिंदुओं की दूरी K होगी जो P से संबंधित होंगे। और P से संबंध में पहले ही दे दिया है, संबंध दे दिया, और P से संबंधित जितने बिंदु होंगे उन सभी की दूरी क्या हो जाएगी? K हो जाएगी। जब दूरी K हो जाएगी यानी कि दूरी सभी की समान है, तो वृत्त में क्या होता है? ये क्या होता है? ये दूरी मूल बिंदु से परिधि तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो ये क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, दूरी पर होंगे। अतः यह एक वृत्त को निरूपित करेंगे। अतः यह एक वृत्त को निरूपित करेंगे जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। जिसका केंद्र कहाँ होगा? मूल बिंदु पर। तो ये किसको निरूपित करेंगे? वृत्त को निरूपित करेंगे। ठीक है, यही प्रूफ करवा रहा था। अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A। समुच्चय A दे दिया है, त्रिभुजों का समुच्चय। समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, और जो संबंध दिया है R T1 T2 T1 T2 के समरूप है। T1 किसके समरूप है? T2 के। अब देखिए फिर से समरूप आ गया। समान हो, समरूप हो, सर्वांग सम हो, इन सभी में ऑटोमेटिक तुल्यता संबंध होता है। फिर भी हम आपको यहाँ पे प्रूफ कराएंगे सभी। तो सबसे पहले तुल्यता संबंधी प्रूफ कराते हैं। तो स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं T1 इज बिलोंग्स टू। देखिए समरूप मतलब समान आकृति, रूप मतलब एक जैसी आकृति। जैसे आपने ताजमहल देखा है और उसका प्रतिरूप ले आते हैं, तो दोनों क्या है? समरूप है, यानी उसकी जो आकृति है, उसका जो रूप है, उसके क्या है? समान है। उसके क्या है? समान है। जैसे हम त्रिभुज चतुर्भुज की बात करें, ये त्रिभुज है और ये छोटा त्रिभुज। सर्वांग सम होते तो इसकी लंबाई चौड़ाई कोण सभी बराबर होते, लेकिन अब क्या हमने केवल इसका रूप बनाया है। ये क्या होता है? समरूप होता है, यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है, इसके जैसा है ये। तो समरूप होंगे यानी कि समान आकृति होगी, एक जैसी आकृति होगी। ठीक है, तो अब कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप तो होगा ही होगा। कोई भी त्रिभुज होगा वो स्वयं के क्या होगा? समरूप होगा। अतः स्वयं के समरूप होता है। कोई भी आकृति हो स्वयं की क्या होती है? समरूप होती है। तो स्वतुल्य होगा। सममित की बात करते हैं। यदि T1 T2 इज बिलोंग्स टू R। T1 T2 में क्या संबंध है? T1 T2 के समरूप है। तो हम इसको ये भी तो कह सकते हैं कि T2 T1 के समरूप है। भाई दोनों की एक जैसी आकृति है, तो हम ऐसे कहते हैं कि T1 T2 के समरूप है, या एक जैसी आकृति को कह सकते हैं कि T2 T1 के क्या है? समरूप है। तो इसको कह सकते हैं हम T1 T2 के समरूप है, या हम इसको कह सकते हैं T2 T1 इज बिलोंग्स टू R, यानी कि T2 T1 के समरूप है। T2 किसके समरूप है? T1 के समरूप है। तो ये क्या हो जाएगा? सममित होगा।
अब संक्रामक के लिए 3 आकृतियाँ होती हैं, 3 बिंदु लिए जाते हैं। तो संक्रामक के लिए 3 बिंदु लेंगे, यानी कि 3 बिंदु लेंगे मतलब 3 आकृतियाँ लेंगे। कितने त्रिभुज लेंगे? 3। और तीनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। पहला त्रिभुज दूसरे के समरूप है, दूसरा त्रिभुज तीसरे के समरूप है, तो तीसरा त्रिभुज भी तो पहले के समरूप होगा। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? आपस में समरूप। तो संक्रामक के लिए T1 T2 बिलोंग्स टू R, ये संबंध होगा, यानी कि T1 T2 के समरूप है। हम बात करें दूसरा T2 T3 के समरूप है। अब ये चीज़ तो हम लेके ही चलते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है? T1 T3 के समरूप है। अब ये तीनों आपस बराबर हो गए। समरूप मतलब कोई भी बराबर, जैसे T1 बराबर है T2 के बराबर है T3 के, तो T1 बराबर किसके हो गया? T3 के। सीधा सिंपल सा है। समान आकृतियाँ होती हैं, समरूप आकृतियाँ होती हैं, सर्वांग सम होती हैं, ये सभी आकृतियाँ क्या हो जाती हैं? तुल्यता संबंध हो जाती हैं। तो T1 T3, तो T1 किसके समरूप हो जाएगा? T3 के समरूप होगा। तो क्या हो जाएगा? संक्रामक होगा। और जब संक्रामक होगा तो क्या होगा? तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, इसमें जो आगे और क्वेश्चन है, भुजाओं 3, 4, 5 वाले त्रिभुज T1 को, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 को और 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए, कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। संबंधित मतलब हमें यही प्रूफ करना है कि ये जो संबंध दिया है ये है या नहीं, यानी कि हमें क्या देखना है? क्या दिया है? संबंध समरूप। जो संबंध देगा हमें वही प्रूफ करना है। इन सवालों में जितने भी आगे आपके सवाल आ रहे हैं उनमें जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है तो उनमें जो संबंध दिखा रहे हैं, जैसे हमने पिछले में दिखाया था संबंध, तो वो क्या आ रहा था? P1 P की मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, तो वो सभी बिंदुओं का समुच्चय लिया जिनकी मूल बिंदु से दूरी क्या है? समान है। अब इसमें क्या ले रहे हैं? T1 T2 के समरूप है। तो इसमें जो संबंध दे रहा है इन तीनों त्रिभुजों में हमें क्या प्रूफ करना है? कि वो किसके समरूप है, कौन सा आपस में समरूप है। अब कौन से त्रिभुज आपस में समरूप हैं? T1 त्रिभुज 3, 4, 5 भुजाओं को निरूपित करता है। T2 6, 8 5, 12, 13। और ये 6, 8, 10। ठीक है, अब समरूप की बात करें तो समरूपता की जांच कई प्रकार से करते हैं। अब इसमें भुजाएं दी हैं तो भुजाओं का समान अनुपात होना चाहिए। भुजाओं कैसी होनी चाहिए? अगर कोई भी त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती। भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती। तो सबसे पहले T1 T2 को चेक कर लेते हैं। T1 अनुपात T2 यानी कि 3/5, 4/12, 5/13। क्या इन सभी भुजाओं का अनुपात समान है? नहीं है। तो T1 T2 समरूप नहीं है। T1 T2 समरूप नहीं है। अगला चेक करते हैं, T2 T3 चेक करते हैं। T2 अनुपात T3 इसको लेते हैं 5/6, 12/8 और 13/10। क्या इन सभी का अनुपात समान है? अगर हम इनको सरल भी करें तब भी नहीं होगा अनुपात समान, तो कोई भी अनुपात समान नहीं है। तो T2 T3 समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। अब T1 T3 ले लेते हैं। T1 अनुपात T3 इसको चेक करते हैं। 3/6, 4/8 और 5/10। इनको अगर थोड़ा सा सरल करें तो हो जाएगा, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। सभी अनुपात क्या हो गए? बराबर हो गए। सभी अनुपात क्या हो गए? बराबर हो गए। अतः क्या है? T1 T3 के समरूप है, समरूप है। ये तो दिया है।
कि 3 4 5 T1 को, 5 12 13 T2 को और 6 8 10 T3 को निरूपित करते हैं, तो इनमें से कौन से परस्पर संबंधित हैं? संबंधित कौन कौन से हैं? T1 और T3। T1 किसके समरूप है? T3 के। इनमें से T1 T2 संबंधित नहीं है और T2 T3 क्या नहीं है? संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। थर्टीन क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां, सिद्ध कीजिए समस्त बहुभुजों के समुच्चय। जो भी दिए बहुभुज दिए, बहुभुज सभी आते हैं, त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज षटभुज, तो भाई सभी क्या होते हैं? बहुभुज होते हैं। बहुभुजों का समुच्चय ए, समुच्चय ए दे दिया है, समस्त बहुभुज का समुच्चय। समस्त बहुभुजों का समुच्चय दिया है और जो संबंध दिया है P1 P2, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। संबंध दिया है R, P1 P2, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। ठीक है, तो पहले इसमें तुल्यता संबंध प्रूफ करते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले तुल्यता संबंध के लिए वही सेम स्वतुल्य, स्वतुल्य की बात करते हैं। देखिए वही समान आ गया, समान आ गया तो क्या है? तुल्यता संबंध तो होगा ही। P1 P1 समान है तो खुद के तो बराबर होगा ही, तो स्वयं के बराबर क्या होगी? भुजाओं की संख्या क्या होगी? समान। यानी कि P1 P1 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, अगला सममित। सममित में संबंध दिया है P1 P2 के मध्य, क्या दिया है? P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। अब देखिए भुजाओं की संख्या समान है P1 और P2 की, तो P2 और P1 की तो P2 और P1 भी की तो क्या होंगी? भुजाओं की संख्या क्या होगी? समान हो जाएगी। तो इसको भी लिख सकते हैं कि P2 P1 बिलोंग्स टू R, यानी कि P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। तो क्या हो जाएगा? सममित होगा, सममित होगा। संक्रामक की बात करें, संक्रामक में कितने लेंगे? 3 त्रिभुज लेंगे और तीनों त्रिभुजों की पहले की दूसरे के समान होगी, यानी P1 P2 बिलोंग्स टू R, यानी कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। अगली बात करें P2 P3, यहाँ पे P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या क्या है? P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। अब पहले की दूसरे के भुजाओं की संख्या समान हो गई और दूसरी की तीसरी की भुजाओं की संख्या समान हो गई, तो पहले की भी क्या हो जाएगी? तीसरी की भुजाओं की संख्या समान। तो P1 P3 बिलोंग्स टू R होगा, क्योंकि P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। अतः क्या हो जाएगा? संक्रामक होगा, संक्रामक होगा। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है उसकी बात करते हैं। इस प्रकार परिवर्त तुल्यता संबंध 3 4 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित A के सभी अवयवों के समुच्चय ज्ञात कीजिए। 3 4 और 5 लंबाई की भुजाओं। देखिए बात करते हैं, इसमें समस्त बहुभुजों का समुच्चय दिया है। समुच्चय क्या दिया है? समस्त बहुभुज, यानी उसमें त्रिभुज आ रहे हैं, त्रिभुजों में सभी प्रकार के समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, भुजाओं की बात करें तो सभी, और तुम्हारे ये चतुर्भुज, चतुर्भुजों में सभी प्रकार के, पंचभुज, पंचभुज में सभी प्रकार के,
बहुभुजों में क्या आ रहा है, सभी प्रकार के समुच्चय, सभी बहुभुजों के क्या आ रहे हैं, समुच्चय आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, हमें ये लेना है, संबंधित क्या लेना है, ये संबंध लेना है। अब संबंध ये लेना है तो संख्या समान है, यानी भुजा कितनी दी है इसमें, 3, 4 और 5, यानी कितनी भुजाएं दी हैं, 3। तो 3 भुजाओं वाले सभी इस किस में आ जाएंगे, इस समुच्चय में आ जाएंगे। और 3 भुजाओं वाले सभी को क्या कहेंगे हम, त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिभुज। तो इसमें कौन से होंगे, 3, 4, 5 लंबाई वाले समकोण संबंधित एक के सभी अवयवों के समुच्चय ज्ञात कीजिए। अतः 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित सभी बहुभुजों में वे सभी बहुभुज होंगे जिनकी भुजाएं 3 हैं। 3, 4, 5 लंबाई की भुजाएं, तो इन भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 त्रिभुज में संख्या कितनी होगी, 3। तो जिनकी भुजाएं कितनी है, 3 हैं। भुजाओं की संख्या 3 है, और भुजाओं की संख्या 3 है तो वो क्या होंगे, त्रिभुज होंगे। अतः वे समस्त बहुभुज त्रिभुज होंगे। समस्त बहुभुज क्या होंगे, त्रिभुज होंगे, ना कि समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें भुजाओं की संख्या समान की बात की है। भुजाओं की संख्या किसकी बात की है, भुजाओं की किसकी बात की है, संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है, ना कि लंबाई समान है। अगर लंबाई समान की बात करते तो क्या होता, 3, 4, 5 लंबाई के केवल क्या होते, समकोण त्रिभुज होते। इसमें इस समुच्चय में इसमें क्या की है, संख्या समान की बात की। अब संख्या कितनी है, इसकी कितनी है, 3 है, और त्रिभुज में कितनी संख्या होती है, 3 होती है। तो वे सभी त्रिभुज आएंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार के त्रिभुज हो, क्या हो, किसी भी प्रकार के त्रिभुज हो जिनकी क्या है, संख्या समान है। भुजाओं की संख्या क्या है, समान है, और भुजाओं की संख्या क्या है, त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मान लीजिए XY तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। समुच्चय दे दिया है L, समस्त रेखाओं का समुच्चय। L क्या दिया है, समस्त रेखाएं, यानी किसी भी समतल, किसी भी नहीं किया है, XY समतल कही है। किसकी बात की है, XY समतल में स्थित, जैसे ये अगर हम इसको XY समतल मान लें तो इसमें स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। अब बात करें संबंध की, संबंध R दिया है, L1 L2, L1 समांतर है L2। ठीक है, देखिए समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं जिनके मध्य दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है, और वे कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। वे क्या होती हैं, समांतर रेखाएं। जैसे बात करें समांतर रेखा, अगर किसी एक के ऊपर एक अध्यारोपित रेखा भी है, जैसे माना कि इसके बाद कर लें, ये कोई ए बी रेखा है
और इसी के ऊपर एक और अध्यारोपित रेखा CD है। संपाती रेखा भी कहते हैं। संपाती रेखा, अध्यारोपित रेखा भी क्या होती हैं? समांतर होती हैं। क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ठीक है, समांतर रेखाओं की बात कर ली। अब बात करते हैं इसके तुल्यता संबंध की। तुल्यता संबंध में सबसे पहले स्वतुल्य, स्वतुल्य की बात करते हैं। L1 L1 बिलोंग्स टू R। देखिए एक ही रेखा है, एक ही रेखा है मतलब अध्यारोपित रेखा है, तो ये भी क्या होगी? समांतर होगी। तो L1 L1 के क्या है? समांतर है। L1 L1 के समांतर क्या हो जाएगा? स्वतुल्य होगा। अब स्वतुल्य होगा। सममित की बात करें, सममित की बात करें यानी कि L1 L2 जो कि दिया है, L1 L2 के समांतर है, समांतर है। देखिए जब कोई भी दो रेखाएं इस तरह से, ये L1 है और ये L2 है, L1 L2 के समांतर है तो L2 भी तो क्या होगी? L1 के समांतर होगी। ठीक है, L2 L1 के, तो इसको क्या लिख सकते हैं? L2 L1 के समांतर है। देखिए समांतर रेखाओं में ही तुल्यता संबंध होता है, लंबवत रेखाओं में तुल्यता संबंध नहीं होता, क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती। सममित हो जाता है लेकिन संक्रामक भी नहीं होता। अगर हम बात करें, अभी तो समांतर की चल रहा है, समांतर है। अगला है संक्रामक। संक्रामक यानी कि L1 L2 के समांतर है, समांतर है। दूसरा L2 L3 के समांतर है। अब हमें क्या प्रूफ करना है? L1 L3 के समांतर है। देखिए प्रूफ कर सकते हैं, कोई भी तीन रेखाएं L1 L2 L3, L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो L1 भी तो किसके समांतर हो गई? L3 के समांतर। ये भी तो कभी नहीं मिलेंगे आपस में। ठीक है, तो L1 किसके समांतर हो गई? L3। तो L1 L3 के समांतर है। ओके, इसमें जो आगे छोटा सा पार्ट हो रहा है तो स्कोर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? तुल्यता संबंध होगा, सममित होगा। क्या होगा? सममित होगा। ठीक है, अब इसमें आगे करा सिद्ध कीजिए। हाँ ठीक है, आरेख तुल्यता संबंध रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित सभी रेखाओं के समुच्चय ज्ञात कीजिए। y बराबर जो दिया है, y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित सभी रेखाओं के समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब देखिए संबंध की बात करें, संबंध किया है L1 L2 के समांतर है, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है कि इसके समांतर सभी रेखाओं का समुच्चय। किसके समांतर? इसके समांतर सभी रेखाओं का समुच्चय। तो इसके समांतर, अब समांतर रेखा के समीकरण की बात करें जो शायद आपने 11th में पढ़ लिए होंगे और नहीं तो आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो समांतर रेखा का समुच्चय, पहले तो आप रेखा की बात करें कि रेखा का समीकरण क्या होता है। किसी भी रेखा का समीकरण, किसी भी रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस सी। y बराबर क्या होता है? mx प्लस सी। सरल रेखा का समीकरण है, सरल रेखा की बात कर रहे हैं। ठीक है, m क्या होती है? प्रवणता होती है, और c कांस्टेंट होता है। c क्या होता है? कांस्टेंट। ये सभी बिंदुओं का समुच्चय r की बात करते हैं। ये हर बार चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है? चेंज। ठीक है, ये भी चेंज होता रहता है। अलग अलग रेखाओं के समीकरण की बात करें, अब समांतर रेखा के समीकरण के लिए, समांतर रेखाओं के लिए प्रवणता समान होती है। प्रवणता क्या होती है? समान।
प्रवणता समान होती है, यानी कि m किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। m किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। अतः m बराबर 2। c समान नहीं होता, c क्या नहीं होता, समान नहीं होता, तभी तो वो अलग अलग डिफाइन होती हैं। ये जो अलग अलग, अगर हम c को भी बराबर कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगी, समपाती रेखा हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, समपाती रेखा हो जाएंगी। c अलग अलग है तभी तो ये रेखाएं अलग अलग दूरी पर स्थित हैं। c अलग अलग है तो इसलिए c समान नहीं होता। क्या होता है समांतर रेखाओं में, केवल m समान होता है। m क्या होता है, यानी प्रवणता क्या होती है, बराबर होती है। प्रवणता क्या होती है, समान होती है। तो अतः y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय y बराबर 2x प्लस c होगा। कितना होगा, y बराबर 2x प्लस c। y बराबर 2x प्लस c होगा, जहां c इज बिलोंग्स टू r। c किस में वेरी करेगा, r में। यानी c का मान क्या होगा, कोई भी वास्तविक नंबर हो सकता है। अलग अलग वास्तविक नंबरों पर अलग अलग रेखा निकल के आ जाती हैं, तब वो क्या होती हैं, समान, क्योंकि क्या है, प्रवणता क्या होती है, समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कि समुच्चय दे दिया है, एक, दो, तीन, चार, और जो संबंध दिया है R, 1 1 नहीं सॉरी 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2, ये संबंध दिया है। ठीक है, डोमेन फॉर्म में, कोई बात नहीं है। हाँ, ऑप्शंस दिए हैं इसमें, तो सही उत्तर को चुनिए। तो सही उत्तर को चुनने से पहले देख लेते हैं ये स्वतुल्य, सममित है या संक्रामक है। यही पूछा है आपके उत्तर में भी। तो स्वतुल्य की बात करते हैं, तो देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 क्या ये R में है, संबंध में है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है, संबंध R में है। एक दूसरे स्वयं से संबंध है, और स्वयं का स्वयं से संबंध है, यानी कि A इज बिलोंग्स टू R। तो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा। सममित की बात करें, जैसे इसमें दिया है, यानी कि ए बी इज बिलोंग्स टू R दिया है, तो B इज बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अब होना चाहिए, चेक करते हैं। 1 2 दिया है, इज बिलोंग्स टू R, क्या 2 1 है, 2 1 नहीं है, 2 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R। वैसे तो एक एग्जाम्पल ही एरर आ रहा है, तो उसी से कर सकते हैं आप, और कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे 1 3 है, इसमें 1 3 इज बिलोंग्स टू R, तब क्या 3 1 है, 3 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, 3 1 इसमें नहीं है। जब ये नहीं है तो ये क्या नहीं है, BA नॉट बिलोंग्स टू R, यानी कि BA कहाँ नहीं है, R में नहीं है, और R में नहीं तो क्या नहीं होगा, सममित नहीं होगा। अब सममित नहीं होगा। संक्रामक की बात करें, पहले का दूसरे संबंध, दूसरे का तीसरे से, तो पहले का तीसरे से संबंध होना चाहिए। वही सेम
ए बी इज बिलोंग्स टू आर, बी ए इज बिलोंग्स सॉरी बी सी इज बिलोंग्स टू आर, तब ए सी इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। चेक करते हैं, 1 2 है, फिर 2 2 है, तो 1 2 भी है। और भी देखते हैं, और कोई 1 2 में कोई संबंध नहीं है, जैसे 1 3 है, 3 2 है, इसी को लेते हैं। 1 3 इज बिलोंग्स टू आर, तो तीसरे का एक तो ये संबंध है 3 3, एक ये संबंध है 3 3 2 को ले लेते हैं, 3 2 इज बिलोंग्स टू आर। तो एक का भी 2 से संबंध आर में होना चाहिए, एक का 2 से संबंध है। अतः 1 2 इज बिलोंग्स टू आर हो गया। आप और कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए 1 2 इज बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब दूसरे का संबंध देखना हमें किस किस से, दूसरे संबंध केवल इससे 2 2 इज बिलोंग्स टू आर। तो अब पहले का तीसरे संबंध होने चाहिए 1 2 इज बिलोंग्स टू आर, यानी 1 2 तो पहले से ऑलरेडी है इसमें, हमने 1 3 ले लिया। आप और कोई भी ले सकते हैं, 3 2 इज बिलोंग्स टू आर, तो 2 2 इज बिलोंग्स टू आर, फिर 3 का किससे हो गया, 2 से हो गया। और कोई इसमें है नहीं, जितने हैं उतने ले लिए, तो क्या हो गई, पहले का भी तीसरे से संबंध हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक होगा। क्या होगा, संक्रामक होगा। अब जब ये संक्रामक होगा, स्वतुल्य है, सम्मित नहीं, और क्या है, संक्रामक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु संबंधित नहीं है, ऑप्शन बी। जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। आपका इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। छोटा सा ही है, हाँ, समुच्चय दिया है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, समुच्चय है n, समुच्चय है n। अब बात करते हैं, जो संबंध दिया है r a b, और क्या दिया है, a इक्वल टू b माइनस 2 और b इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। द्वारा प्रदत्त संबंध आ रहा है, तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर इसमें दिया है कि 2 4 इज बिलोंग्स टू आर। देखिए यहाँ लिख लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन से ही करते हैं। 2 4 इज बिलोंग्स टू आर, क्या ये आर में है, बी ऑप्शन। 3 8 इज बिलोंग्स टू आर, क्या ये आर में है, सी ऑप्शन। 4 8 नहीं 6 8 है, 6 8 इज बिलोंग्स टू आर, और आपका लास्ट डी ऑप्शन है 8 7 इज बिलोंग्स टू आर। देखिए इस संबंध को करने से पहले देखिए पूरा संबंध देखते हैं, a बराबर b माइनस 2। संबंध में हमें a और b के मान रखने हैं। किसके मान रखने हैं, a और b के मान। अब यहाँ पे b के मान रखेंगे तो a के मान क्या आते चलेंगे, आते चलेंगे। अब b के मान हमें किससे बड़े रखने हैं, 6 से बड़े। 6 के बराबर भी नहीं रखने हैं, किससे बड़े रखने हैं, 6 से बड़े। और किसका समुच्चय है, प्राकृत संख्याओं का, यानी 6.1 भी नहीं ले सकते। प्राकृत संख्या 6 के बाद क्या आएगी, 7, यानी 7 से ऊपर जितने भी हैं उनको लेंगे। अब ऑप्शन में जो b है, ए बी, यानी ए बी, पहला क्या है, ए का ऑप्शन है और दूसरा क्या है, बी का अवयव है। पहला ए का अवयव है और दूसरा बी का अवयव है। तो दूसरे में देखते हैं बी के अवयव में कौन 6 से बड़ा है। तो पहले ऑप्शन में 6 से बड़ा नहीं है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। बी ऑप्शन में पहले 6 से बड़ा नहीं है। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे में 8 8, दूसरे तीसरे में 8 8 7, इसमें 7। तो सबसे पहले देखिए इसकी बात करते हैं, यहाँ रखते हैं ए बराबर बी। देखिए यहाँ पे बी बराबर क्या है, 8, तो ए बराबर निकालते हैं, ए बराबर 8 माइनस 2, यानी कितना हो गया, 6। क्या ए बराबर 6 है, नहीं है। बी ऑप्शन भी नहीं होगा। इसमें b बराबर क्या है, 8। इसको भी देखते हैं, a बराबर 8 माइनस 2, यानी कि 6। इसमें आ गया 6 और इसमें आ गया 6, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन सही होगा। d को भी चेक कर लेते हैं, b बराबर 7 है, तो a बराबर 7 माइनस 2, यानी कितना हो गया, 5। ये भी क्या आ रहा है,
नहीं, तो ए का मान क्या है, गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी। आपकी पहली प्रश्नावली कंप्लीट होती है। तो हमारे इस चैनल मैथ्स विद रॉबिन्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपके नेक्स्ट वीडियो से आपका जो अगली प्रश्नावली है फलन, फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। 1-2 वीडियो में उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, राधे राधे बच्चों।